नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो अब देखिए ये हमें मिलता कहाँ है, तो ये सत्ता का स्वरूप में मिलता है, ये हमारे संविधान में मिलता है। अब सत्ता का स्वरूप आपको कहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक है, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बता दिया था, प्रियम्बल जो है वो संविधान का समरी है, मतलब संविधान का जो सार है, भारतीय संविधान का जो सार है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखी गई थी। ठीक है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दे दी थी। और इससे रिलेटेड अगर और फैक्ट की बात किया जाए, तो कभी क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है किसकी देन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई हमारे संविधान को पढ़ना चाहे कम से कम शब्दों में, तो वो कैसे समझ सकता है, तो वो प्रस्तावना के माध्यम से समझ सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की जो संकल्पना है, आइडिया है, वो कब आए, तो देखिए अमेरिका के संविधान से इसकी आइडिया ली गई। ठीक है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग जैसे शब्द, या फिर जनता का मेंशन होना, या फिर समझौते की बात किया जाना, ये सारी चीजें जो आप ऑस्ट्रेलिया के उसमें देखते हैं वही सेम चीज देखने को मिलती है। यही लिए कभी क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है किसके संविधान से प्रेरित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा से प्रेरित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है साथियों, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, तो देखिए इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कि एक ऐसे देश से कि जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। मतलब हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना, जो भी हमारे क्षेत्र के दायरे में आता है, जो भी हमारे देश में आता है, उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेना होगा, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पूरी अथॉरिटी है, वो अपना निर्णय ले सकती है। लेकिन देखिए कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित निर्णय हो गया। अब इसमें सबका सहयोग चाहिए होता है, तो इसके लिए जैसे यूएन जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक, तो उनके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए वैसे, अगर भारत के अंदर का पूरा निर्णय, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो, वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है। ठीक, तो यही हमारा क्या है साथियों, सॉवरेनिटी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है। ठीक है, अब देखिए संप्रभुता क्या हो सकती है, आंतरिक हो सकती है और बाह्य संप्रभुता हो सकती है। आंतरिक संप्रभुता मतलब जो होता है हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी हो गई, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं, और चाहे वो राजनीतिक पॉलिसी हो गई, सामाजिक पॉलिसी हो गई, कोई भी किसी भी तरह की जो पॉलिसी हो गई, उस पे स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब भारत सरकार के पास है। और ये पावर हमें किससे मिलती है, तो भारत के संविधान से मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाह्य निर्णय, तो देखिए बाह्य में क्या आता है, स्वतंत्र विदेश नीति आती है। स्वतंत्र विदेश नीति मतलब क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, मतलब हम किसी देश के दबाव के तहत अपने निर्णय नहीं लेते हैं, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं। मतलब हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, संविधान से मिलती हैं। स्पेशली प्रस्तावना जो है हमने बताया था वो संविधान का सार है, समरी। ठीक है, इतना याद रखना है। और प्रस्तावना करता क्या है, तो ये हमारे लक्ष्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रकट करने का काम भी हमारी प्रस्तावना करती है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे आदर्श क्या है ना। जैसे हम न्याय की बात करते हैं, 3 तरीके के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमें सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं, ये प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट अगर बाह्य संप्रभुता की बात करें, तो बाह्य में हमारी स्वतंत्र विदेश नीति आती है, जिसके तहत हम संधि करना हो गया, किसके साथ हम संधि करना चाहते हैं या फिर किसके साथ संधि नहीं करना चाहते, ये हमारा अपना खुद का निर्णय होगा। ठीक है, नेक्स्ट
किसे हम अपना शत्रु रखना चाहते हैं, किसे हम मित्र बनाना चाहते हैं, तो ये भी भारत सरकार का अपना इंडिपेंडेंट निर्णय होगा। युद्ध हो गया, शांति हो गया, इसकी जो घोषणा करना हुआ, ये सब हम अपने मतलब पूरा कंट्रोल में रह के करते, मतलब पूरी की पूरी हमारे पास संप्रभुता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हमें मिलती कहाँ है, तो भारतीय संविधान से, इतना याद रखिएगा। और इसका मेंशन कहाँ है, प्रियम्बल में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होगा समाजवाद, ठीक है। क्योंकि समाजवादी शब्द आप देखेंगे तो उसमें देखने को मिल जाता है प्रस्तावना में, तो वो हम अपने अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारी चीजें आप सबके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो और अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट हो सकता है जो प्रस्तावना से संबंधित है, तो आगे चल के जैसे जैसे टॉपिक जुड़ता जाएगा तो बहुत सारी चीजें आएगी। अभी प्रस्तावना को लेके बहुत सारे जो डिसीजंस आए हैं उसकी बात की जाएगी, साथ ही साथ कुछ लोगों का प्रस्तावना के लेके जो स्टेटमेंट है उसकी बात की जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए केसी वेयर जैसे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने भी बहुत से क्वेश्चन मार्क उठाए हैं, बहुत से स्टेटमेंट्स दी हैं, उन सब की चर्चाएं होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और अगला का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समाजवादी, सोशलिस्ट जो शब्द जुड़ा है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है।